बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त सोशल मीडिया पर यहाँ तक कि कुछ इंतहाई सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी ये हिंट्स दिए गए हैं और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स ने ये ख़बर रिपोर्ट करने के बाद इस ख़बर को डिलीट कर दिया कि पाकिस्तान के साबिक़ सदर और पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी हैं। अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, असल ख़बर क्या है, असल माजरा क्या है। और चंद दिन पहले दुबई में जनरल कमर जावेद बाजवा की जनरल मुशर्रफ से होने वाली मुलाकात, जिसके हवाले से कुछ तफसीलात हमारे पास हैं जो आपके सामने रखनी हैं। और इस सब के तनाजुर में ये पूरा माजरा किस तरह से आगे बढ़ेगा और ये प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होना है, इस हवाले से डिटेल्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे और तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हम एनालाइज़ करेंगे। जबकि इस वक्त कुछ और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी हैं। और रात गए शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने पीटीआई पर, अपनी ही जमात पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। और इस इल्ज़ाम लगाने के बाद अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ग़ालिबन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या पीटीआई के अंदर कोई तफरीक आ गई है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हमने कन्फर्म की हैं पीटीआई के इनर सर्कल से, वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है, ये सारी ख़बरें आपके सामने रखने से पहले एंकर इमरान रियाज़ ख़ान, जो कि एक इंतहाई बहादुर आवाज़ हैं इस वक्त, और सोशल मीडिया पर भी उन्हें चलें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उन्हें खामोश करवा दिया गया। आजकल डिजिटल मीडिया सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाने वाले हैं, करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, हैंडलर्स हैं, उनके लिए अब इन्हें डराने धमकाने के हवाले से पहले भी पर्चे हुए और पहले पाकिस्तान के इदारों पर हमले और पाकिस्तान के इदारों का मोराल डाउन करने का इल्ज़ाम लगाया गया। समी इब्राहीम साहब के ऊपर, साबिर शाकिर साहब के ऊपर, अरशद शरीफ साहब हैं और इमरान रियाज़ साहब हैं। तो ये सारे हमारे सीनियर हैं, हम इनसे सीखते हैं और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि अब दीगर हीले बहानों से, क्योंकि वो तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला आ जाता है, अब दीगर हीले बहानों से इन्हें थ्रेटन करने की और यहाँ तक कि जो जान से मारने की बातें हैं वहाँ तक मामला पहुँच चुका है। और पंजाब पुलिस ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है। और जो कानूनी असला था, रजिस्टर्ड असला रखना सबका फ़र्ज़ है और सबका हक़ है। और अगर उसका लाइसेंस है और आप उसकी तशहीर नहीं कर रहे और आप उसे उसकी नुमाइश नहीं कर रहे, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, तो इन्होंने हिफाजती हथियार जो हैं वो पंजाब पुलिस इनके लेकर चली गई हुई है। और इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है कि ये एक ऑपरेशन करेंगे और इनके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज करके इनकी गिरफ़्तारी करनी है इनके लाहौर वाले घर से। और रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल की रात भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी वक्त वैसे ये कार्रवाई कर सकते हैं। और मज़ाहमत ना हो जाए इसलिए पहले ये पूरा मामला किया गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर किसी शख्स की जान को ख़तरा है, वो अफोर्ड कर सकता है, उसका हक़ है कि वो गार्ड्स रखे, उसका हक़ है कि वो लाइसेंस्ड, जो कानून इजाज़त देता है, वो असला रखे। लेकिन ये इस तरह का मामला करना चाहते हैं और ऑब्वियसली सिर्फ ये नहीं है, दूसरा इससे भी ख़तरनाक, गिरफ़्तार कर लेंगे, कभी ना कभी छूट जाएंगे, अदालतें भी हैं, जैसे भी हुआ कुछ ना कुछ तो फिर हो ही जाएगा। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है या अगर इस सारे मामले में कोई इनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करवा दी जाती है तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा। क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली ये कह दिया इमरान रियाज़ साहब ने कि सिर्फ हमज़ा शहबाज नहीं, हमज़ा शहबाज और उसके मालिक, अब ऑब्वियसली इनका इशारा किस तरफ है ये भी सब जानते हैं। तो ये बात करना बड़ा ज़रूरी था और मैं ये समझता हूँ कि सबको इस पर आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए और हिस्सा डालना चाहिए। जबकि अब ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब का रुख कर लेते हैं, जो उन्होंने बात की है, बड़ी अहम बात है। और इस बात के अंदर ये बेसिकली इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान के अंदर एक सलमान नईम साहब हैं जो कि लोटे हो गए, ये तरीन ग्रुप के थे। और इनकी मुकाबले में अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के टिकट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को मैदान में उतारा गया है। अब इनकी हिस्ट्री ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब चूँकि वज़ीर आला बनना चाहते थे और उस वक्त साजिशें भी हो रही थी, सारी बिग गन्स आपस में लड़ रही थी, तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान, ये सारे एक दूसरे से फड्डा कर रहे थे और ग़ालिबन इसी चीज़ का फेवर तो उस्मान बुज़दार को मिल गई एट द एंड ऑफ द डे। तो शाह महमूद कुरैशी ने को इन्होंने हराया
और इन्होंने फिर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। ऑब्वियसली ये पीटीआई के ही थे, इन्हें टिकट नहीं मिली क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ से लड़ रहे थे। अब इन्हें जहांगीर तरीन ने पूरे तरीके से सपोर्ट किया और बाद में ये लोटे हो गए। तो अब शाह महमूद कुरैशी के पास टेक्निकली तो लेजिटिमेट ग्राउंड है शिकवा करने के कि अब बरहा मैं देख लिया और अपनी पार्टी मेरे खिलाफ गई और वहाँ पर लोकल लेवल पर भी जो पार्टी है उसने एक तरह से बगावत कर ली कि हमने इसी को जिताना है। अब उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा है और अब उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली है इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ मेरी पार्टी ने साजिश की। 2018 में मुझे पीटीआई ने इलेक्शन हराया, बरमला कह रहा हूँ, और इमरान खान को भी कहा है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैं तो वज़ीर ख़ारजा भी बन गया। लेकिन आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर यहाँ से मैं एमपीए होता। ऑब्वियसली वो सिर्फ एमपीए तो नहीं, अगर वो एमपीए होते तो फिर वो वज़ीर आला पंजाब भी होते। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना शिकवा जो है वो तो कर दिया और उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर ये एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ थी बात। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई नया इंकशाफ नहीं है, बस ये है कि उन्होंने अंदर की जो भड़ास थी अब वो बाहर निकाल दी है। ये बेसिकली वहाँ पर वोट जो है और पार्टी को कुछ बावर करवाने की और अपने कारकुनों को ये सब कुछ बावर करवाने की कोशिश करें, क्योंकि सलमान साहब जो हैं जो कि लोटे हो गए, वो इस वक्त भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पीटीआई के अंदर तफरीक डाली जा सके। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे लोग कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे को मैदान में इसके खिलाफ ना उतारो, रिस्क है, हार गए तो वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं, ये हम एक्सपोज करने के लिए फिर से मैंने अपने बेटे को उतारा है। और होपफुली बड़ा कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड शुरू में था, लेकिन अब टेबल्स टर्न हो रहे हैं और अगर मैनेज नहीं किया जाता इलेक्शन तो ये भी वन साइडेड होगा। लैंडस्लाइड विक्ट्री पीटीआई की होगी अगर ये मेरिट पे इलेक्शन होता है। अच्छा, ये इतनी बड़े कोई कंसर्न की बात नहीं है, ऑल्दो ये जो सारे साफ़ी हैं आपको पता है जो पेरोल पे हैं वो इस वक्त ऐसे बगले में जा रहे हैं कि कोई बगावत हो गई। अंदर रखने के बजाय उन्होंने अपना शिकवा जो कि बनता था, जेन्युइन कंसर्न है। खान साहब खुद अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर चुके हैं कि मुझे इलेक्टेबल्स और जो टिकट्स हैं वो नज़रियाती लोगों को, आप चौधरी सरवर साहब की गवर्नरी देख लें और चंद दिन की उमर सरफराज चीमा की गवर्नरी देख लें, तो आप जब लॉयल लोगों के साथ ये करते हैं तो ऐसा होता है। नाज़रीन कराम, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनकी सेहत के हवाले से बहुत चहमगोइयाँ हुई, बीच में इत्तलात आई कि उनकी वफ़ात हो गई है। बाद में उनकी फ़ैमिली जो है उसने इस सारे मामले को और इस खबर को गलत साबित किया। ऑल्दो इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक ही है और बड़ी, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई स्पेशली तशवीशनाक हालत हो चुकी है, वो बीमारी इतनी सख्त है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अजला अता फ़रमाए, उनकी मुश्किलात जो हैं अल्लाह ताला उन्हें उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। उसके अल्लाह ताला से तो आप देखें ना, कुछ साइंस जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से मेरे रब का करम शुरू होता है। तो वो अल्लाह से हम दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन इस सब में मिलिट्री लीडरशिप जो है उसने रिसेंटली, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट है और नून लीग की वैसे हिस्ट्री रही है, 2013 में इन्होंने बगावत का मुकदमा तो चलवा दिया, लेकिन फिर नून लीग में नवाज़ शरीफ जो कि बड़ा कहते हैं शहबाज लेट जाता है, नवाज़ नहीं लेटता, ये लेट गए। उसके बाद इन्हें 2016 में बाहर भी जाने दिया। जनरल राहील शरीफ ने किरदार भी अदा किया, बाद में मुशर्रफ साहब ने एक्नॉलेज भी किया कि राहील शरीफ की एफर्ट्स की वजह से मुझे बाहर जाने दिया गया, यानी कि वो हाथ तो नहीं लगा सके आप लोग मुशर्रफ को, और मुशर्रफ साहब चले गए। बाद में उनकी ज़ाहिर बात है सेहत का मसला बन गया और जेनुअनली सेहत का मसला बना। ये नवाज शरीफ साहब वाले सेहत वाला मामला नहीं है उनका, लेकिन इसमें अभी रिसेंटली भी मिलिट्री लीडरशिप ने बयानात दिए। बाबर इफ्तिखार साहब ने आकर कहा कि पूरी फ़ौज और हमारी हाई कमांड और हमारे रैंक्स एंड फाइल्स की ये ख्वाहिश है जनरल मुशर्रफ वापस आएँ। फिर ऑब्वियसली ये मरते क्या ना करते, नून लीग ने लेटना तो होता है, और ऑल्दो इनका कितना बड़ा फड्डा था। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी, फिर नवाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दे दी। अब रिसेंटली ये हुआ है कि जनरल बाजवा जब सऊदी अरब गए, उन्हें वहाँ पर अवार्ड दिया गया जो सऊदी अरब का है बड़ा अहम अवार्ड। उससे पहले उनकी मुलाकात हुई जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, और जनरल बाजवा अपनी अहलिया के हमरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अयादत के लिए गए। उन्होंने पूरा दिन स्पेंड किया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनकी फ़ैमिली से मुलाकात की। और यहाँ पर इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी मेडिकल कोर है उसके बड़े अहम तरीन डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी गए। ऑब्वियसली उसमें फिर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस हुए होंगे। अब यहाँ पर कुछ इत्तलात, ये वाली वैसे ख़बर मैं ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूँ जो मुलाकात हुई थी और अयादत जो हुई है। अब ऑब्वियसली इसमें हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स भी हों कि यकीन भी दिलाया गया हो कि कुछ नहीं होगा। जब इदारा खड़ा है आपके साथ तो फिर पीछे क्या हो सकता है। तो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अब इस सारे मामले के अंदर एक फ़ैसला भी आ चुका हुआ है वकार सेठ का कि आर्टिकल 6 का मुकदमा भी है। ऑब्वियसली वो खसूसी अदालत थी, वकार सेठ ने एक अजीब सा फ़ैसला दिया था, उसे लाहौर हाई कोर्ट उस अदालत को ही ख़त्म कर चुका है, लेकिन वो अब एक अजीब सा मामला है। ऑब्वियसली कानून जो है वो हरकत में तो आ सकता है, जो कि नहीं आएगा ऐसा हो तो नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ पर मामला ये है, अफवाहें हैं, ख़बरें हैं, दावे हैं कि 3 दिन पहले एक शख्सियत खसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए रावलपिंडी पहुँचाया गया उन्हें, और ऑब्वियसली वो हो सकता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ना लैंड हुए हों
वो रावलपिंडी का एयरपोर्ट नूर खान एयरबेस जो है वहाँ पर लैंड हुआ वो जहाज़, और इस वक्त रावलपिंडी के एक अस्पताल में वो शख्सियत ज़ेर इलाज है। और उनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये शख्सियत जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं जो कि पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो इस हवाले से फैमिली ने ऑलरेडी ऑल्दो फैमिली ने इस खबर की तरदीद कर दी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत से लोग इसका हिंट भी दे रहे हैं, बहुत सी ये बातें भी हो रही हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये खबर देकर इस खबर को डिलीट भी कर दिया। और आपको ये बता सकते हैं कि इस खबर को देने से इस वक्त मना ज़रूर कर दिया गया है, और बहुत से लोगों के पर जलते हैं, ये उससे आगे की बात है ना, तो इसलिए भी तो ये भी हो सकता है कि अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ और भी होती हैं कि एक तो मीडिया की जो रिस्पांस है, लोगों का रिस्पांस भी इससे चेक किया जा सकता है। ऐसी खबरें नॉर्मली ऐसे भी आती हैं, और कुछ इसमें ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली ऐलान हो जाए कि आ रहे हैं और आप कह दें कि पहुंच गए हैं। ये भी हो सकता है कुछ दिनों बाद और आ चुके हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑब्वियसली अगर उनका इलाज चल रहा है तो दुबई में फिर बाहर के डॉक्टर्स भी हैं, अमेरिकन डॉक्टर्स भी हैं, इधर उधर भी है, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन्हें ऐसे क्यों लाया जा रहा है। और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, मौत तो बरहक है, लेकिन चाहे नून लीग का दौर हुआ उन्हें पूरा सरकारी एजाज़ दिया जाएगा जो साबिक़ सदर और साबिक़ आर्मी चीफ़ का है। और किसी भी सूरत नून लीग, ऑब्वियसली ये नून लीग ने पहले ही स्टेटमेंट दे दी ना, इन्हें पता था कि ये होना तो यही है, तो उन्होंने कहा कि हम वैसे ही बीच में डट जाएँ और बाद में हम लेट जाएँ तो इससे बेहतर है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफवाहें बहुत हैं, ख़बरें बहुत हैं, उनकी फ़ैमिली ने इस खबर की तरदीद की हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हर तरह की जो होती हैं ऐसे मामलात के अंदर होती हैं। और फ़ैमिली को भी इस वक्त ये कहा गया है कि आपने ज़्यादा मीडिया से गुफ्तगू नहीं करनी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।